नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। आज जो शेयर हमने लिया है वह टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है। 2:1 की रेशो में बोनस की घोषणा भी की है इस शेयर ने। कंपनी ने एक वर्ष में 356% का रिटर्न दिया है। अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अच्छा शेयर है, अच्छा सेक्टर है। तो हम इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कोरे डिजिटल लिमिटेड की। कोरे डिजिटल लिमिटेड, KORE, कोरे डिजिटल लिमिटेड की। कोरे डिजिटल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दो लाइनों में ही इसने बता दिया कि क्या करते हैं। KDL दूरसंचार अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और संबंध रिलेटेड सेवाओं में माहिर है। इसके पास महाराष्ट्र में कारपोरेट संस्थाओं और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटरों के उच्च स्तरीय संचार समाधान प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी 1 का लाइसेंस प्राप्त है। KDL के पास 2024-25 के लिए 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जो समृद्धि और मुंबई मेट्रो लाइनों पर केंद्रित है। KDL का अनुमान है कि वर्ष 2025-26 में एक्सप्रेसवे पर फाइबर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के साथ संचार गलियारों का विकास और विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं से 1000 करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसा क्योंकि ये परियोजनाएं चल रही हैं तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। इसके ग्राहक हैं वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा टेली सर्विसेज, ट्रेंट, डिवाइस SSB, पावर ग्रिड, इंटेक, गूगल, सैमसंग, सीपी, अकामाई, हुआवेई। तो ये मोटा मोटी हमने इसके बिजनेस मॉडल को देखा है। अब हम इसकी फंडामेंटल्स भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 680 करोड़ की है लगभग, और बुक वैल्यू है 205 रुपये प्रति शेयर है। ये इसलिए बता देते हैं ताकि एसेट्स के बारे में पता रहे कितना कवर करते हैं शेयर को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.90% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.50% है, ये भी बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.90, यानी कि कैपिटल पर जो रिटर्न है वो 39.90% है, और इक्विटी पर रिटर्न 28.50% है। ये तो सीधा प्रॉफिट ही होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 210% का CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 36.90% है, जो किसी वजह से इस बार 28.50% रह गया, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडस टावर, सर टेलीकॉम, टेलीवेंचर, ये इसकी पीयर्स कंपनीज है। इंडस टावर तो 13 की पी पर मिल रहा है, सर टेलीवेंचर है जो 43 के पी पर मिल रहा है, कोरे डिजिटल 42 के पी पर मिल रहा है। इसने सितंबर 24 के रिजल्ट पेश कर दिए क्वार्टर के। इनको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। सेल है जो 10.53 करोड़ थी, जो बढ़कर 41.5 करोड़ हो गई सितंबर 24 में। OPM 32.38% था, जो कम होकर 8.33 हो गया। नेट प्रॉफिट 2.44 करोड़ था, और जो कम होकर 2.24 करोड़ रह गया। तो दोस्तों इसमें मार्जिन बहुत कम हुआ है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होते हैं, ये 3 महीने के अंदर कुछ
पता नहीं चलता इनके बारे में, क्योंकि ये कब इनके ऑर्डर आते हैं, कब इम्प्लीमेंट होते हैं, कब इनकी पेमेंट आती है, इनके बारे में ये एक एक साल 2-2 साल तक चलते हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए इनको क्वार्टरली रिजल्ट्स, फिर भी सेल बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। तो हम इनके एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे सही मायनों में पता करने के लिए। FY23, FY24 और TTM 30/9 सेल है जो 21 करोड़ थी, जो 104 करोड़ हो गई FY24 में, और 30/9 को 180 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ था, 11 करोड़ हो गया 24 में, और 16 करोड़ हो गया 30/9 को। यानी कि रिजल्ट्स तो अच्छे ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 196% है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेल ग्रोथ है 3 साल की। और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी अच्छी है, 254% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 37% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1 साल की स्टॉक प्राइस CAGR 333% है, जो हम FDR पे 6 या 7% लेते हैं और कहते हैं कि रिस्क है। भाई अगर 5 शेयर चल गए 10 में से, तो भी कहीं की कहीं आपकी कैपिटल को ले जाएंगे। तो इसलिए शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, रिजर्व है जो 78 करोड़ है। 4 करोड़ की इक्विटी बेस बहुत छोटा है, रिजर्व 78 करोड़ के हैं, बोरिंग 0 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 40 करोड़ है, और इसमें आप समझिए कि नेट कैश फ्लो 40 करोड़ होना, कैश मैनेजमेंट अच्छी है, ये बताता है। प्रमोटर्स के पास 62.69% है, लगभग 62.69% है। FII के पास 0.01% है, अभी एंट्री ली है। पब्लिक 37.30% है। बहुत अच्छे इसके आप कहेंगे कि फंडामेंटल जो है, किसी तरह की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है। तो अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके दाम है जो 1660 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 256 रुपये और 364 रुपये है। EPS 40 रुपये है, 40 रुपये 38 पैसे है। P 41 है, सेक्टर P 23 है। सेक्टर P से थोड़ा महंगा मिल रहा है, ये थोड़ी महंगी वैल्यूएशन है। हालांकि ROE ऊंची है, फिर भी P को ऊंचा ही कहा जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करेक्शन के लिए करना चाहिए, कर सकते हैं आप। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं तो थोड़े थोड़े ले भी सकते हैं। सेक्टर अच्छा है, कम से कम 2-3 साल के नज़रिए से शेयर को रखना चाहिए। कोरे डिजिटल लिमिटेड ने 2:1 की रेशो में इक्विटी शेयर्स के बोनस इशू की घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट अभी निर्धारित नहीं है, यानी जिसके पास 1 शेयर है होगा रिकॉर्ड डेट में, उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन रेट कम हो जाता है, रिजर्व में से दे देती है कंपनी। कंपनी को 25 करोड़ का नया अनुबंध मिला है, 2024 के एंड तक ऑर्डर पूरा करना है। इसके अलावा कंपनी को नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से भी 20 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 1 वर्ष में 356% का रिटर्न दिया है। अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, इस पे निगाह बना के रखिए। बोनस की भी घोषणा कर दी है कंपनी ने। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।